वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की और मीडिया की इस चीज़ को सपोर्ट नहीं हासिल होती, कहीं पर भी ऑपोजिशन ग्रुप्स जो हैं वो कहीं पर भी तब्दीली नहीं ला सकते हैं। और ये लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग इंक्लूडिंग द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बार बार इस मफरूज़े के अंदर बिलीव किया। 2014 में पाकिस्तान की ISI ने इस मफरूज़े के अंदर बिलीव किया कि ऐसा हो सकता है। मैंने उस वक्त भी वार्न किया था कि इसमें कोई हकीकत नहीं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है अकॉर्डिंग टू रशियन एनालिसिस एंड बिलीफ। फिर वो कहते हैं कि सैंक्शंस आ जाती हैं, सैंक्शंस के ज़रिए हुकूमतों को कमज़ोर किया जाता है और फाइनली ये तमाम चीज़ें अगर नाकाम हो जाएं, जैसा कि आपने वेनेजुएला के केस में देखा और अब ईरान के केस में देखा, तो फिर बाकायदा हमला कर दिया जाता है। और रशियन जो एनालिसिस है वो ये सवाल उठा रहा है कि रूस और ईरान और चीन को अब इसके हवाले से क्या करना होगा, बिकॉज वो तो ये सोच रहे हैं कि इसका टारगेट खुद रूस भी हो सकता है, जिसके ऊपर यानी सैंक्शंस के ज़रिए उसको आप पहले वीक करते। खैर रूस बहुत दूर की बात है, लेकिन ये एक एनालिसिस। अब इसमें एक चीज़ को एड्रेस कर लें कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा आप एक बात सुनते हैं कि जी पाकिस्तान की बारी आ जाएगी, बड़ा खौफ लोगों के अंदर। पाकिस्तान की कोई बारी नहीं आएगी, ये बिल्कुल एक मफरूज़ा है, एक और बेवकूफ़ी की बात है जो बार बार लोग दोहराते हैं। 99.99% लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की बारी इसलिए नहीं आएगी कि पाकिस्तान उस वेस्टर्न अलायंस का और वेस्टर्न इंटरेस्ट की एक एक्सटेंशन है। पाकिस्तानी रजीम्स आप कह लें कि स्मार्ट एनफ हैं या इंटेलिजेंट एनफ हैं या वो वेस्टर्न सिस्टम का हिस्सा हैं, वो वेस्ट को कन्फ्रंट नहीं कर रही पाकिस्तान के रजीम्स, और ना करना चाहते हैं। पाकिस्तान तब टारगेट बन सकता है अगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी पब्लिक ओपिनियन या ऐसी पॉलिटिक्स जो है वो पाकिस्तान को संभाल ले, ईरान की तरह या किसी और मुल्क की तरह या वेनेजुएला की तरह, जो वेस्ट के साथ नेगोशिएट ना कर सके और वेस्टर्न पावर को वो उसकी बात ना माने। तो पाकिस्तान को कोई इमीडिएट ख़तरा नहीं है टिल हम कहें कि वो ओपिनियन जो लोग समझते हैं कि हमें पाकिस्तान की ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास तो एयरफोर्स है, तो हम फ़लस्तीन की मदद करने के लिए जा सकते हैं, हमें ईरान की जंग में शामिल हो जाना चाहिए। अगर ऐसी ओपिनियन पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेती है तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान और वेस्ट के दरमियान एक कॉन्फ्रंटेशन हो सकती है। अदरवाइज़ पाकिस्तान और वेस्ट के दरमियान में कॉन्फ्रंटेशन का कोई ख़तरा नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है और मुझे बहुत शक है कि बहुत से लोग इसको नहीं समझ सकें। जिस मुल्क को एक्चुअली ख़तरा है वेस्टर्न अलायंस से वो तुर्की, जो वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा है, जो नेटो का मेंबर है, इसलिए कि वहाँ की जो पब्लिक ओपिनियन है वो वहाँ की हुकूमत की कन्फिग्रेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसी वजह से जो रजब तैयब एर्दोगान की हुकूमत है उसको बहुत फूंक के कदम उठाने पड़ रहे हैं। वो मसलसल बहुत सोच समझ के अपने फैसले करते हैं। वो वाशिंगटन के अंदर भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो अरब ममालिक में भी इन्फ्लुएंस रखते हैं, वो यूरोप के अंदर भी उनकी एक टांग है, लेकिन वो मसलसल एक ख़तरे में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन एनालिस्ट ये कहते हैं कि साइप्रस के बेस को इसराइली जो इस्तेमाल कर रहे हैं तुर्की को डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहाँ पर भी जो प्रिंसिपल कॉन्फ्रंटेशन है वो उनकी मेन स्ट्रीम यूरोपियन या अमेरिकन इंटरेस्ट से नहीं है। वहाँ पर भी इसराइलीज़ को उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खदशात हैं उनके, बिकॉज उनकी बॉडी पॉलिटिक्स एक किस्म की है अक पार्टी की, और वो तुर्की को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करें। तो तुर्की ख़तरे में है। पाकिस्तान की मौजूदा जो कन्फिग्रेशन है वो ख़तरे में नहीं है, बिकॉज ये कन्फिग्रेशन उस पावर स्ट्रक्चर का हिस्सा है जिसको कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक और बहुत अच्छी एग्जांपल GCC कंट्रीज़ हैं। GCC कंट्रीज़ भी एक वेस्टर्न पावर स्ट्रक्चर की एक्सटेंशन है। इसी वजह से उनके तमाम बेसिस अवेलेबल थे। ये तमाम बेसिस हमेशा से ईरान के ख़िलाफ़ जो है बनाए गए थे। बहुत से लोगों ने बड़ा इसको गलत समझा जब वो समझते हैं कि पाकिस्तान का म्यूचुअल पैक्ट इस किस्म का बेस जो है वो शायद किसी और किसी के मकसद के लिए थे। इनका तमाम मकसद जो है वो ईरान के ख़िलाफ़ था और इसी मकसद के लिए इन दी एंड ये बेसिस जो है वो सारे इस्तेमाल हुए। रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? मुस्लिम दुनिया के अंदर मैंने पढ़ने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है, कहीं पर भी किसी भी किस्म का कोई मीनिंगफुल इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को मुस्लिम ममालिक की उनकी लीडरशिप जो है वो कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं। रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और देखना पड़ेगा, आपको रूस और चीन की तरफ से मिलेगा। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको उसकी कोई ना कोई एक थिंकिंग नज़र आएगी कि हमने वेस्टर्न इंपीरियलिज्म की ये जो बढ़ती हुई एग्रेशन है इससे हमने कैसे